हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा राशि है वर्गो, कन्या राशि का प्रेडिक्शन कर रही हूँ। देख रहे हैं 2026 में कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ है। ये मेरी यूनिवर्स, ये मेरी एंजल, मेरी स्पिरिट गाइस, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, मेरी दृश्य शक्तियों, मेरी शिव शक्ति राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना दातिया। वर्गो राशि वालों के लिए क्या है, जहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। कई लोग जो आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं उनको उनका सोल पर्पज मिल जाएगा, चाहे थोड़ा स्लो ही मिले, लेकिन वो अपने सोल पर्पज के ऊपर काम करने लग जाएंगे। उनके पास काफ़ी ज्ञान हासिल हो चुका होगा, तो उनका पूरा ध्यान 100% वो कंसंट्रेट करेंगे अपने सोल पर्पज पर। उनको समझ में आ जाएगा कि इस अर्थ पर हम क्यों आए हैं, क्या कारण है हमारा अर्थ पर आने के लिए। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। कई लोग हैं, ज़्यादातर ये कार्ड डीएम की तरफ आता है। 9 नंबर होता है कार्मिक अकाउंट खाली करने का। कई लोग 2026 में ज्ञान अर्जित करेंगे, उनके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। वो किसी का प्यार पाना चाहते हैं, जहाँ पर डीएम की एनर्जी भी हो सकती है। वो डीएफ का प्यार पाना चाहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। एक इंसान है, बैठा है, ऐसे बैठे बैठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी गाइडेंस भी यूनिवर्स देते हैं साथ में। तो अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है जहाँ कोई फेमिनिन एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी में है, तो उसको समझना है, एक्शन लेना है। एक्शन से रिएक्शन होगा। अगर आपने खाना खाना है तो आपको निवाला मुंह में डालना पड़ेगा। तो इसीलिए जहाँ पर गाइडेंस भी है, लेकिन एनर्जी प्यारी है, काफ़ी ज्ञान है। आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर जो न्यू वेकन सोल्स हैं उनके दिल टूटेंगे। किसके द्वारा? कार्मिक के द्वारा। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर कार्मिक के भी लिए भी हमें लेसन मिलते हैं। कार्मिक से सोलमेट के साथ भी हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है, उसके द्वारा ही हमें पेन मिल सकता है। जहाँ डीएम को इधर उधर भागने की ज़रूरत होती है नए नए रिश्तों में जाने, क्योंकि उसकी जर्नी ऐसे ही चलती है। उसने अपने अकाउंट ऐसे, कार्मिक अकाउंट ऐसे खाली करने होते हैं। तो उनके द्वारा डीएम जब आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले जाएंगे तो आपको पेन देंगे, दर्द देंगे। आपने हंसकर सहना है उसको, क्योंकि जितना आप पेन सहोगे ना, डीएम के भी कर्म काटेंगे, आपके भी कटेंगे। पेन के द्वारा ही हमारे कर्म कटते हैं। ये जो साल हैं 2025-26, ये हमारे कर्मा खाली करने के हैं। इसीलिए घबराना नहीं, नाम जप करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है। आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपके डीएम आपके पास आए ना आए, कार्मिक के पास जाएं, कुछ भी फ़र्क नहीं आपके ऊपर पड़ेगा। जब आप अपनी एनर्जी को हाई कर लोगे, आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। आपको समझ आएगा कि जो चीज़ मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो मेरे अंदर है। आपके शिव आपके अंदर हैं। आपको उस पर्सन की बॉडी को प्यार नहीं करना जो आपका सॉरी शिव तत्व उसमें है, उसके साथ प्यार करना है, वो आपके अंदर है। जो बाहर है शिव तत्व ना, भक्ति के द्वारा उसको अंदर में जगाना है। ये हमारी जर्नी का बहुत बड़ा टूल है। तो आगे है एज ऑफ कप्स। कई लोगों की 2026 में जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया है, उनकी प्यार में नई शुरुआत होगी। कार्मिक की भी होगी, सोलमेट की भी होगी, ट्विन फ्लेम की, क्योंकि हमारी जो ये रीडिंग होती है ना, सभी के लिए होती है। हम तो वननेस में चले गए होते हैं। हमने हर एक सोल को प्यार करना होता है, हर एक सोल को गाइड करना होता है। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं होता कि सामने वाला ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है, कुछ भी है, सब परमात्मा का अंश है इसमें। कई लोगों की नई शुरुआत होगी। उस नई शुरुआत में परमपिता परमात्मा की एनर्जी होगी, ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। बहुत प्यारी एनर्जी है। इसलिए मैं बोलती हूँ मिक्स होता है, इसलिए दुखी नहीं होना। कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। ये चीज़ें साथ साथ में चलती है, लाइट और डार्क सब साथ साथ में चलते हैं। जहाँ पर है 7 नंबर। कई लोगों ने 2026 में, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है ना, यूनिवर्स उन चीज़ों को उनके सामने लाएगी। यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं। मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि जिस चीज़ के द्वारा आपको पेन दिया जाता है ना, परमात्मा उसी के द्वारा फिर उनको भी पेन देते हैं। ये एक लॉ है, जहाँ पर लॉ, यूनिवर्स का लॉ काम करता है। परमात्मा किसी को नहीं बख्शते, वो बहुत दयालु हैं, काइंड हैं। हमें जो पेन मिलता है हमारा ही करा धरा होता है, इसीलिए वो तो हमें फिर लौटाना ही है ना वापस। तो इसीलिए बोलते हैं किसी का बुरा करो ना, सोचो ना। तो आप
बहुत अच्छे बेहतर से अपनी लाइफ व्यतीत कर सकोगे। जहाँ पर डीएम की एनर्जी भी आ रही है तो डीएम के अंदर ज्ञान डाला जाएगा कि इस लाइफ में आपने सबसे पहले तो अपनी डिवाइन फेमिनिन को कितना पेन दिया है, कितना दर्द दिया है, वो चीज़ें उसको याद कराई जाएगी, एक एक करके उसके सामने लाई जाएगी, तो उसको एहसास होगा कि मैं कितना गलत था। वो गिल्ट में जाएगा, वही गिल्ट के कारण उसकी अवेकनिंग होगी। वो सोचने लग जाए कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, एक पवित्र आत्मा को धोखा क्यों दिया। ये बातें उसके अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। ये बाकियों में भी हो सकता है। वो आगे बढ़ना चाहेगा, आगे बढ़ नहीं सकेगा जितनी देर वो अपनी इस चीज़ की हीलिंग नहीं ना करेगा, रिलीज़ नहीं करेगा, इन चीज़ों को माफ़ी नहीं मांगेगा जिन लोगों को उसने पेन दिया है। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाले के सामने जाकर माफ़ी मांगनी है, आप होपोनोपोनो की प्रेयर कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती तो मुझसे ले सकते हो प्रेयर। परमपिता परमात्मा ने 2020 में मुझे ये गिफ्ट दिया था। जिनको दी है, जिन्होंने अच्छे से श्रद्धा से उस एनर्जी के साथ मैच किया है, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। तो आपको होपोनोपोनो की प्रेयर करनी बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक की प्रेयर में उसको डालती हूँ। आत्मिक लेवल पर प्रेयर होती है, आप अंदर से हल्के हो जाते हो, सामने वाला भी हल्का हो जाता है, नेगेटिव एनर्जियाँ बीच में से चली जाती हैं। तो जहाँ पर है डेथ, 2026 में कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा। डेथ का मतलब कोई बुरी बात नहीं होती। डेथ का मतलब है जो आपके पास, जहाँ आपके अंदर बिलीफ सिस्टम में नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। अगर तो आप खुद ख़त्म करते हो, साधना करते हो, नाम जप करते हो, चक्र बैलेंस करते हो, डिवाइन को सरेंडर किया है, सेल्फ लव में हो, अनकंडीशनल लव में हो, प्रकृति की सेवा करते हो, फिर तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कर देगी। तो नहीं तो फिर परमात्मा के पास तरीके होते हैं किसी न किसी तरीके से। तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो उन चीज़ों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाता है। हम परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, उसको फ़िक्र होता है कि मेरे बच्चे को कोई भी पेन ना दे जो सही रास्ते पर चला हुआ है। आप एक प्रोटेक्शन में होते हो सॉरी, डिवाइन प्रोटेक्शन में होते हो तो डिवाइन का भी अपना ही एक रोल होता है हमारी जर्नी में। हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी। दुख मिला है तब भी ठीक है, सुख मिला है तब भी ठीक है। तो फिर डिवाइन आपके आसपास प्यारी प्यारी आत्माएं, हाई लेवल की आत्माएं आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। आप एक बहुत प्यारी प्रोटेक्शन में होते हो। मरखावा शील्ड बना देते हैं हमारे ब्रह्मांड पिता और माता प्रकृति, जब हम उनके बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं। तो आगे है 7 नंबर। और वर्गो राशि वालों के लिए थोड़ा सा सचेत रहना है। आपने जो भी आगे रास्ता पकड़ना है ना, उसमें इल्यूजन बहुत हैं। स्पिरिचुअल रास्ते में भी हमारी बहुत बड़ी परीक्षाएं ली जाती है, तो आपने सोच समझ कर रास्ता पकड़ना है। अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया तो जहाँ पर देखो रेड कलर है, स्नेक है, खतरा भी है। तो आपने बहुत किसी से गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी भी हमारे ऊपर अटैक करती है। वो हमें गलत रास्ते पर भी चला सकती है, लेकिन आपने चलना नहीं। आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, बस थोड़ा सा सोच समझ के चलो, क्योंकि इल्यूजन होता है। चीज़ पूरी धरती इल्यूजन है, माया जाल है। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है, अवेकन हैं, तो वर्गो राशि वालों, तो आप अपना सोल पर्पज पे लग जाओगे। आपके हाथ में प्यार का कप है, अनकंडीशनल लव का कप है। आप उसको प्रकृति को बांटना शुरू कर दोगे। हर एक सोल को किसी रूप में है, पेड़ पौधा पक्षी जानवर इंसान, किसी रूप में आप उनको प्यार करना शुरू कर दोगे। आप अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पे शुरू कर दोगे। शायद ये प्रोडक्शन मेरे लिए भी, हालांकि मेरी राशि नहीं है, पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी आती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत हाई लेवल का सोल पर्पज पूरा करूँ। यूनिवर्स हो सकता है मेरे को भी ये गिफ्ट दे दे। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी थी, कोई बात नहीं, वो आपके कर्म कटेंगे। आपने फिक्र नहीं करना, बस आपने रास्ता सही पकड़ना है। अगर नहीं पता तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। परमपिता परमात्मा ने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है, आपकी सेवा के लिए, आपको थोड़ा सा सही गाइड करने के लिए। जितनी सोझी परमात्मा ने मुझे दी है, हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे चैनल बनाया, इस लायक समझा कि मैं किसी सामने वाली सोल की सेवा कर सकूँ, उसको सही रास्ता दिखा रखूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।